इसी प्रकार से महाराज श्री के श्रीमुख से कथा प्रसंगों का निरंतर आनंद लेने के लिए पूज्य श्री के आधिकारिक YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें। फिर जिसके लिए वो जो काम सौंपे हैं उसके लिए वही काम श्रेयस्कर है। धनुष हिला नहीं। बाबा कहते डगई न शंभो सरासन कैसे, डगई न शंभो सरासन कैसे, कामी बचन सभी मन जैसे, कामी बचन सभी मन जैसे, सब नृप भय योग उपहासी, सब नृप भय योग उपहासी, जैसे बिनु विरत सन्यासी, जैसे बिनु विरत सन्यासी, जैसे बिनु विरत सन्यासी, जैसे बिनु जैसे कोई सन्यास धर्म में प्रवेश कर जाए और मन में वैराग्य ही उपस्थित न हो, समाज में उपहास का पात्र हो जाता है। ठीक इसी प्रकार धनुष हिला नहीं, सारे राजा उपहास के पात्र हो। धनुष के हाथ अपनी कीर्ति वीरता गंवाकर सिर झुका के बैठ गए। अब यहां एक प्रश्न है। प्रश्न ये है कि जब धनुष राम जी से ही तोड़वाना था तो इतने राजाओं का प्रयोग क्यों करना था? पहले ही कर लेते। क्या बात है ना? अब वो बात है क्या जब कोई बात निकले। देखिए, इस पावन महोत्सव में, धनुष यज्ञ उत्सव में वीरत्व का परीक्षण होना था। वीरत्व का परीक्षण होना था। यदि राम जी से पहले ही गुरुदेव भगवान विश्वामित्र जी धनुष भंजन करवा देते तो वीर लोग सब ललकार मचाते, हां हां करते, लुकार बांधते, देख लेंगे, समझ लेंगे, बूझ लेंगे। सारे वीर लोग इकट्ठे हैं। धरती के ऐसा कोई वीर नहीं जो इकट्ठा नहीं हुआ। बंदीजनों ने कहा रावण और बाणासुर भी स्पर्श नहीं कर पा सके। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हारे सकल भोग कर दापा। आगे सुनैना मां भी कहती है वह धनुष कोई वीर परास्त नहीं कर पाया। उस धनुष को कोई उठा नहीं पाया, प्रत्यंचा चढ़ाने के लिए झुका नहीं पाया। जनकराज महाराज जब राजाओं की गति देखे घबरा गए, अकुला गए। पहली बार महात्मा महाराज जनक आवेश में आए। क्यों? जनकराज महाराज को यह एहसास नहीं था कि राम लक्ष्मण भी धनुष यज्ञ में सम्मिलित होने आए। गुरुदेव भगवान आशीर्वाद देने आए, चेला लोग भी आ गए। इसलिए जनकराज महाराज बोलते भय दीप दीप के अनेकानेक भूपति, मैंने जो प्रण ठाना सब लोग सुन सुन कर आए। मनुष्य तो क्या, देवता दैत्य भी सुंदर शरीर धारण करके यहां उपस्थित हैं। वीरत्व में जिनकी गणना ऐसे वीर भी आए, कन्या मन को हरने वाली कीर्ति वरण्य
लेकिन लगता भगवान ब्रह्मा ने इस कृत्य को वर्ण करने के लिए धरती पर किसी को भेजा ही नहीं। कहिए, क्या आप में से किसी को भी यह लाभ अच्छा नहीं लगा? आप में से कोई भी भगवान शिव के इस दिव्य पिनाक की प्रशंसा चढ़ा नहीं सका। अभिमान सब कर रहे थे, अभी उठाएंगे प्रशंसा चढ़ाएंगे। अरे धनुष को उठाना प्रशंसा चढ़ाना तो दूर, कोई तिल भर धनुष को हिला तक नहीं सका। मैं जनक कहता हूं, अब जन को माखे भटमानी वीर विहीन महीम। आज से कोई वीरत्व का माख नहीं करेगा। अरे बैठे बैठे क्या आप लोग देख रहे हो तमाशा? तजहुआस निज निज गृह जाहु, लिखा न विधि वैदे। यदि मैं ये प्रतिज्ञा त्यागूं तो मेरी कृत्य कलंकित होती है। कन्या कुंवारी रहे, इसके अलावा मैं कर भी क्या सकता? यदि मैं जनक जानता कि धरती पर एक भी वीर नहीं है, ऐसी प्रतिज्ञा ही मैं करता नहीं। अब तो कर चुका, अपने हाथ में कुछ नहीं। भगवान ब्रह्मा की यही लेखनी, यही रचना, यही योजना होगी हमारे कृत्य को कलंकित करने की। जनक जी की वाणी सुनकर सारे स्त्री पुरुष सब दुखी हो गए। एक बार तो ठीक, दूसरी बार जब जनक जी महाराज ने धरती पर कोई वीर नहीं ऐसा कहा तो लक्ष्मण जी महाराज को मानो हृदय में करक गई बात। रोष में आकर लक्ष्मण जी मंच से कूद पड़े। गुरुदेव और भगवान के चरणों में प्रणिपात रखते हुए मस्तक को लक्ष्मण जी अपने स्थान पर खड़े और बरसने लगे। महाराज, बालक का प्राग क्षमा हो। जिस सभा में एक भी रघुवंशी विराजमान हो, उस सभा में इस प्रकार की शब्दावली कोई कह सकता नहीं। आपके रहते आज कही जनक जस अनुचित वाणी, विद्यमान रघुकुल मन जानी, विद्यमान रघुकुल मन जानी। सुनहु भानुकुल पंकज बानी, सुनहु भानुकुल पंकज बानी। कहु सुभावन कछु अभिमानु, कहु सुभावन कछु अभिमानु। जो तुम्हारे अनुशासन पाओ, जो तुम्हारी अनुशासन पाओ। कंदुकी ब्रह्मांड उठाओ, कंदुकी ब्रह्मांड उठाओ। कांचे घट जिमिदारों कोरी, कांचे घट जिमिदारों कोरी। सकौ मेरु मूलक जिम तोरी, सकौ मेरु मूलक जिम तोरी। तव प्रताप महिमा भगवाना, तव प्रताप महिमा भगवाना। ओ बापुरो पिनाक पुराना, ओ बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जानी अस आयस हो, नाथ जानी अस आयस हो। मैं कौतुक करहु बिलोकियसो, कौतुक करहु बिलोकियसो। कमल नाल जिन चाप चढ़ावो, कमल नाल जिन चाप चढ़ावो। जन सत प्रमाण लय गावो, जो जन सत प्रमाण लय गावो। जो जन सत प्रमाण लय गावो, जो जन सत प्रमाण लय गावो। तोरऊ छत्र दंड जिमि तव प्रताप, जो न करऊं हर न धरूं। इसी तरह सुनते रहिए। चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और पुण्य अर्जन के लिए अपनों में शेयर करिए।